और हमारे देश में आपका तो 1989 और 90 का केस है। अरे 1984 वालों को भी न्याय नहीं मिला। जो सिखों का नरसंहार हुआ था उनको भी न्याय नहीं मिला। आज के अखबार में आया है कि 40 साल के बाद एक बड़े नेता के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुआ है, जिसने 84 में सिखों का नरसंहार करवाया, गले में टायर डाल डाल के जलवाया। उसके खिलाफ 2024 में अभी चार्ज फ्रेम हुआ है। अभी गवाहों के बयान नहीं सुने हुए और वो व्यक्ति 80 साल का हो चुका है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन के कारण दिल्ली की एवरेज एज ही 80 साल है। तो जब तक गवाहों के बयान होंगे तब तक वो खुद ही राम नाम सत्य हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आने से पहले उनका फाइनल चार्जशीट फाइल हो जाएगी। यह भारत की सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था है। अच्छा, आप ताजुब करेंगे, यह संविधान की शपथ लेने वाले माननीय हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, हमारे सांसद, विधायक, मंत्री हर चीज लेटेस्ट यूज कर रहे हैं। कपड़ा लेटेस्ट, जूता लेटेस्ट, मोबाइल लेटेस्ट, मकान लेटेस्ट, गाड़ी लेटेस्ट, जो साथ में सिक्योरिटी गार्ड चलता है उसकी बंदूक भी लेटेस्ट, सब कुछ लेटेस्ट। लेकिन कानून वही पुराना वाला। जानते हैं भारत में क्या दलील दी जाती है कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग क्यों नहीं करेंगे? आप सारे लोग पढ़े लिखे हैं, यहां बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, आपको बताता हूं। संविधान का एक आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 20 कहता है कि किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। और वो क्यों बना था? 1947 में जब संविधान बन रहा था, 48, 49 में, तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा फ्यूचर में, ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा ही नहीं था। आने वाले टाइम में AK-56 आएगी, AK-47 आएगी, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। कश्मीर में नरसंहार होगा, हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था। हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था मजहब के आधार पर विभाजन हो गया है, अब जो भारत में बचे हैं ये सुरक्षित रहेंगे, अब इनको कुछ फर्क नहीं होगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था। आर्टिकल 20 में उन्होंने कहा कि भाई, चूंकि पुलिस कई बार लोगों को टॉर्चर करती है, 3rd डिग्री देती है, उल्टा टांग देती है और अपना अपराध कबूल करवा लेती है, वो ना होने पाए, इसलिए आर्टिकल 20 में कहा कि कोई व्यक्ति अपने खिलाफ गवाही नहीं दे पाएगा। लेकिन यह थोड़ी कहा था कि आप नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट ही नहीं करोगे, सच उगलवाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज नहीं करोगे। मेरे हाथ में ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है। मैं कैलकुलेट कर रहा था कि जैसे कश्मीर में नरसंहार हुआ, अगर यह नरसंहार अमेरिका में हुआ होता तो क्या होता? अगर यह नरसंहार अमेरिका में हुआ होता, वहां के क्रिश्चियंस का नरसंहार हुआ होता, तो एक एक हत्यारे को लगभग 2500 साल सजा होती। 2500 साल की सजा। आप लोग गूगल करिएगा लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस इन द वर्ल्ड, फिर आपको पता चलेगा अमेरिका में कैसे 8-8 हजार साल सजा होती, 10-10 हजार साल सजा होती। वहां कैसे होती है? क्योंकि भारत में मर्डर की एक धारा है, कैसे भी मार दो, गाड़ी से कुचल के मार दो, गला दबा के मार दो, 1 गोली मार दो, 100 गोली मार दो, टुकड़े टुकड़े करको मार दो, बहन गिरजा टिक्कू के तरीके से मारो, कैसा भी मारो, धारा 1, 302 आजीवन कारावास। और सरकार ठीक आ गई तो 14 साल के बाद छूट भी दे देगी। राष्ट्रपति महोदय की दया हो गई तो छूट भी हो जाएगी। अमेरिका में मर्डर की 10 धारा है। किलिंग अलग, मर्डर अलग, बुचरिंग अलग, मैनस्लॉटर अलग, हेट क्राइम अलग, जेनोसाइड अलग, इसमें 10 धाराएं हैं। तो जज साहब चाह के भी किसी के ऊपर दया नहीं कर सकते। दिग्गज से दिग्गज, बड़ा से बड़ा वकील आ जाए, लेकिन चूंकि उसमें कानून में लिखा हुआ हेट क्राइम की इतनी सजा है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। जिन लोगों ने कश्मीर में नरसंहार किया, अगर अमेरिका में करते, नो बेल, नो पैरोल, 6 महीने के अंदर सजा और कम से कम 2500 साल सजा। जिन लोगों ने कश्मीर में नरसंहार किया, उनका गुनाह हेट क्राइम में आएगा, जेनोसाइड में आएगा। चैप्टर नंबर 50 अमेरिका का फेडरल पिनल कोड, चैप्टर नंबर 50 में $10 लाख का जुर्माना है।
इसका मतलब जिन लोगों ने कश्मीर में हत्या किया, उनका मकान बेच के, उनका घर बेच के उनसे $10 लाख वसूला जाता। भारत की नजर, भारत अगर रुपए में कन्वर्ट करिए तो 8 करोड़ रुपए, यानी सारे हत्यारों से 8-8 करोड़ वसूला जाता, और 8-8 करोड़ वसूल के आपको दे दिया जाता जिसके परिवार को उन्होंने मारा था। इसको बोलते हैं कानून का खौफ, इसको बोलते। और इसीलिए जो कुछ भारत में होता है ये पूरी दुनिया में नहीं होता। भारत की कोई भी समस्या वर्ल्ड वाइड नहीं है, भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। और बीमारी, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, याद रखिएगा। बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। 1989 के बाद, टिक्कालाल टपलू जी की हत्या के बाद कितने सुप्रीम कोर्ट में जज आए और चले गए, कितने हाई कोर्ट में जज आए और चले गए, कितने राष्ट्रपति बने और चले गए, कितने लोग प्राइम मिनिस्टर बने और चले गए। न्याय मिला क्या आपको? जोर से बोलिए, न्याय मिला क्या? हां, क्यों? क्योंकि डॉक्टर तो बदलते रहे, दवाई नहीं बदली। और बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। मैं इसी दवाई बदलने की लड़ाई लड़ रहा हूं और आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, भारत में आपके परिवार ने तो जो खोया खोया, आप लोग तो अपना सब कुछ खो चुके हो। आपने अपना मकान खोया, आपने अपनी दुकान खोई, आपने अपना खेत खो दिया, आपका खलिहान चला गया, आपका व्यापार चला गया, आपका उद्योग चला गया, आपके बगीचे चले गए, वहां दूसरे लोग रह रहे हैं। आपको दोबारा वहां मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन किसी और के साथ ऐसा ना हो। कम से कम ये कसम खाइए, ये शपथ लीजिए, 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए। फेसबुक पे बंगाल से लेकर दिल्ली तक सबको अपना फ्रेंड बनाइए। लिखिए क्या हुआ था, क्या हुआ था उसको लिखिए। आपको उसके बदले क्या मिला वो लिखिए। आपको अभी तक न्याय नहीं मिला वो लिखिए। सांसदों से मिलना शुरू करिए, विधायकों से मिलना शुरू करिए और उनसे पूछिए ये गवाही क्यों हो रही है। राक्षसों की गवाही नहीं होती है, राक्षसों को तो फांसी देना चाहिए। कौन देगा उनके खिलाफ गवाही? कहां से आएंगे गवाह? अगर हम पुरानी प्रक्रिया का पालन करेंगे तो कभी उनको सजा नहीं हो पाएगी। हो भी गई, अभी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ। अभी आपके 1-2 लोगों का यहां पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहा है, इसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। 35 साल से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आगे नहीं बढ़ा। अगर आज बढ़ भी गया तो 10 साल हाई कोर्ट, 10 साल सुप्रीम कोर्ट, 20 साल। कहां से मिलेगा न्याय? कभी नहीं मिलेगा न्याय। इसलिए मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं, पुलिस रिफॉर्म की मांग करिए, जुडिशियल रिफॉर्म की मांग करिए, सिटीजनशिप बदलने की मांग करिए। जो भारत को नहीं मानता, भारत की संस्कृति को नहीं मानता, भारत की परंपरा को नहीं मानता, भारत से नफरत करता है, जिसको वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है, ऐसे लोगों की नागरिकता खत्म होनी चाहिए। जो ये मुगलिया स्कूल चल रहे हैं, जो नफरत फैलाते हैं, जिसके कारण आप लोग अपना घर मकान छोड़ के आए, कोई और घर मकान ना छोड़े, उसके लिए जरूरी है मुगलिया स्कूल बंद किए जाए, एजुकेशन रिफॉर्म किया जाए, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू हो, यूनिफॉर्म पुलिस सिस्टम लागू हो। भाई यूपी की पुलिस और कश्मीर की पुलिस अलग अलग क्यों काम करती है? वेतन तो दोनों को जनता की रक्षा के लिए मिलता है। फिर कश्मीर की पुलिस बुलडोजर क्यों नहीं चलाती, यूपी की पुलिस बुलडोजर क्यों चलाती है? अगर बुलडोजर चलाना ठीक है तो कश्मीर में भी चलना चाहिए, केरल में भी चलना चाहिए, बंगाल में भी चलना चाहिए। मैं आप लोगों से यह कह सकता हूं, मैं आपके परिवार को वापस नहीं ला सकता। मुझे नहीं पता आपके परिवार को दोबारा न्याय मिल पाएगा कि नहीं, लेकिन मैं तो कहता हूं, अगर हम सब लोग मिलके एक प्रण ले लें, अब हम नया कानून बनवाएंगे, ऐसा कानून बनवाएंगे जिससे खौफ पैदा हो। क्योंकि भारत में खौफ नहीं है, किसी भी चीज का खौफ नहीं है। खौफ पैदा हो उसके लिए कोई लागत भी नहीं आएगी। पुलिस रिफॉर्म की कोई लागत नहीं है, जुडिशियल रिफॉर्म की कोई लागत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की कोई लागत नहीं है।
यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने की कोई लागत नहीं है। और भारत का संविधान, किसी भी देश का संविधान वहां की संस्कृति के लिए होता है, वहां की परंपरा के लिए होता है, वहां के लोगों के लिए होता है। आपने अगर बंदूक नहीं उठाया तो आपको बंदूक उठाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए सरकार को। यह सरकार की ड्यूटी है कि जिन लोगों ने बंदूक उठाया उनकी बंदूक से उन्हीं को उनका वध किया जाए। यह सरकार की ड्यूटी है, आपकी नहीं है। अधर्म का नाश करना समाज का काम नहीं है, धर्म की जय करना समाज का काम है। अधर्म का नाश करने के लिए पुलिस बनी है, प्रशासन बना हुआ है, डीएम है, कलेक्टर है, थानेदार है, पेशकार है, तहसीलदार है, एडीएम है। ये सारे अधर्म का नाश करने के लिए बने हुए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मेरे साथ जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। मैं आगे आगे कुछ बोलूंगा, आप लोग खड़े होके दोनों हाथ मुट्ठी में भर के बोलिए, हमें चाहिए आजादी। गुलामी के नाम से, और जोर जोर आपकी आवाज सुप्रीम कोर्ट और संसद तक पहुंचनी चाहिए। दोनों आसपास ही है, माइक पे बोलेंगे। हाँ माइक पे बोलिए। हाँ उधर ले जाइए, उधर ले जाइए, पास में ले जाइए। गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था से, गुलामी के स्कूलों से, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था से। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।